मेरा मुख्य सवाल है, समानांतर सिनेमा क्या है? अच्छा सवाल है। समानांतर सिनेमा 1960 के बाद और 70 के दशक की शुरुआत में भारत में उसकी शुरुआत होती है। तो समानांतर सिनेमा जो हमारा जो सिनेमा है जी उस मनोरंजन प्रधान सिनेमा रहा है जी। उसमें तमाम काल्पनिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और फैंटेसियों को दिखाया गया है जिनका जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहा है, यथार्थवादी नहीं था। तो ऐसे में आज़ादी के 60वें और 70वें दशक तक एक आज़ादी से एक स्वप्न भंग होता है लोगों का, और लोगों का जमीनी स्तर पर जमीनी मुद्दों की तरफ ध्यान जाता है। उसमें जो कलाकार हैं, निर्देशक हैं, वो सामाजिक आंदोलनों से भी प्रभावित होते हैं। उस समय 1975 के आसपास हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में दलित पैंथर आंदोलन भी है। 1969 के आसपास नक्सलवाड़ी आंदोलन भी होता है। 1975 में हमारे यहाँ आपातकाल भी लगता है। और तमाम इस तरह की स्थितियां हैं जहां अनिश्चितता है, जहां मोहभंग की स्थिति है, यथार्थ है। और बहुत कुछ समाज की तरफ नज़र लोगों की जाती है। तो वहाँ से रियलिस्टिक सिनेमा की शुरुआत होती है। वो ऐसा नहीं था कि मनोरंजन प्रधान जो सिनेमा है उस समय तक आते आते बिल्कुल बंद हो गया था। ये जो सिनेमा है उसी के बराबर यानी समान अंतर से चलता है। और इसकी मुख्य विशेषता होती है कि सामाजिक संघर्ष है, इसमें आम आदमी के दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को बड़ी प्रामाणिकता से दिखाया गया, इसीलिए ये समानांतर सिनेमा कहा गया। लेकिन एक चीज और है, हमें आपत्ति है इस सिनेमा से नहीं, लेकिन उस सिनेमा की कॉन्सेप्ट से है। उस समय तक कान महोत्सव या तमाम विदेशों में भी पुरस्कार शुरू हो गए थे, और उन पुरस्कारों में हमारे फिल्मकारों ने गरीबी को बेचा। जितना जो फिल्में थी जिनमें बहुत ज़्यादा गरीबी होती थी, दलितों का, पिछड़ों का और अन्य लोगों का जो सामाजिक उत्पीड़न है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हैं, यौनिक हिंसाएं हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। तो लगता था कि इससे पुरस्कार मिलेगा। इस तरह के आरोप सत्यजीत राय पर भी लगे कि उन्होंने भारतीयों की गरीबी को विदेशों में जाकर के सिनेमा के माध्यम से बेचा है। जबकि उस समय तक साहित्य के क्षेत्र में और समाज में भी दलित अपनी लड़ाइयाँ, पिछड़े अपनी लड़ाइयाँ लड़ने लगे थे। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में दलित पैंथर खड़ा होता है, उसमें तमाम नेता हैं, नामदेव ढसाल वगैरह हैं। ये बात एक जगह दिलीप मंडल सर ने भी कही है कि वो कोट पैंट पहन करके और अपनी लड़ाइयाँ स्वयं लड़ रहे हैं। ऐसे में समानांतर सिनेमा है, वहाँ भुखमरी दिखा रहा है, भुखमरी है, गरीबी है, अन्याय है, अत्याचार है, और वहाँ एक आत्मसम्मान नहीं है। हाँ, अपनी लड़ाई लड़ने का खुद जज्बा नहीं है। और लड़ाइयाँ भी कैसी हैं, आप आक्रोश फिल्म देख लीजिए कि वहाँ उसकी पत्नी के साथ रेप होता है, पिता मर जाता है, तो वो उसे इतना व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा है कि उसकी बहन के साथ भी वही होगा। तो वो जिस दिन अपने पिता का अंतिम संस्कार करने आता है, वो अपनी बहन को भी कुल्हाड़ी से काट करके वो पुनः जेल में चला जाता है। तो वो एक तरह का होपलेस करता है, एक तरह की निगेटिविटी भी पैदा करता है कि दलित अपने इस व्यवस्था में, संविधान में, लोकतंत्र में अब आशा की कोई किरण नहीं बची है कि उसमें उस व्यवस्था को में भरोसा जता करके अपनी लड़ाई को लड़ा जा सके। जबकि आगे चल करके हम देखते हैं कि हाँ, उस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ाया जा सकता है। आज भी संविधान, न्यायालय और लोकतंत्र तमाम दुनिया की व्यवस्थाओं के बावजूद, तमाम
अराजकताओं, भ्रष्टाचार के बावजूद भी हमारे लिए एक आशा की किरण के रूप में सामने आता ही आता है। वही है कि जो मानसिकता थी डायरेक्टर्स जितने भी थे उनकी, वो दलित या पिछड़े, वंचित, शोषित जो भी तबका था उनको, उनका जो नेगेटिव था, जो नेगेटिव सारी चीजें थी जैसे शोषण, ये सारी चीजें दिखाई हैं, जबकि मोटिवेशनल उन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। हाँ, जिनसे लोग प्रेरणा लेके कुछ अच्छा कर सकते कुछ हैं। एक आध फिल्में हैं, लेकिन मूलतः बहुत मुख्य रूप से उनको इग्नोर किया है। वही दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद।